एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² इक्वल टू लिखा है x प्लस 4। पहले इसको x² प्लस b प्लस c के फॉर्म में चेंज करो, यानी 3x² दोनों टर्म को इधर लो, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करते थे? a इंटू सी, a इंटू सी, a के लिए लिखा 3, b के लिए c के लिए लिखा 4, 3 4 जा 12। इस 12 का फैक्टर करो, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 3 और 3 बन गया 3। इस 12 का फैक्टर कर दिया। क्या करना था? a इंटू सी 12 आया, 12 का फैक्टर कर दिया। अब इस फैक्टर से मुझे ऐसे नंबर, दो नंबर को फैक्टर बनाने हैं जिससे x आ जाए। x का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी आपको बनाना क्या है? 1। यहाँ पे 1 बनाना है। कैसे आएगा? 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। दो फैक्टर से मिल गए, 4 3 जा 12 भी होगा। हमेशा हमको चाहिए कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई, जो दो फैक्टर यूज किए हैं उनका मल्टीप्लाई 12 आएगा, जो कि ये था। और प्लस या माइनस करने के बाद x का यानी b की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ 1 यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 4 और माइनस 3, 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया। 3x² ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन चेंज, यानी अगर 4x प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x, ब्रैकेट का काम खत्म। माइनस 4 है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन होगा। इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 3 और 4 में तो कोई चीज कॉमन नहीं है, x ही कॉमन दिख रहा है, तो केवल x कॉमन हो रहा। x कॉमन कर लिया, x अगर कॉमन कर लिया, 3x² से अगर x निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3x। 2 में से x निकाल लिया, 3x बचा। 4x से अगर x निकाल लिया तो कितना बचेगा? माइनस 4। यहां से क्या कॉमन हो? यहां से कुछ नहीं कॉमन होगा, 3 4 में चीज कॉमन है ही नहीं, x इसमें है ही नहीं, तो कॉमन तो होगा नहीं, केवल 1 कॉमन करेंगे, यानी 3x माइनस 4 ही बचेगा इक्वल टू 0। इसमें भी 3x माइनस 4 आ गया, इसमें भी 3x माइनस 4 आ गया, यानी 3x माइनस 4 एक बार फिर से कॉमन इन दोनों टर्म से। इस टर्म से अगर 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा केवल x, एक नया ब्रैकेट बनाओ। 3x माइनस 4 अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? केवल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 कर दो, एक बार इस टर्म को 0 कर दो, 0 प्रोडक्ट रूल से, यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक बार 0 और ये भी एक बार 0। अगर 3x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? माइनस 4 इधर फेंक दिया, 4 आया। x की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में 3 था वो कहां चला गया? डिवाइड में, यानी x की वैल्यू आ गई 4/3। यहां से क्या आएगा? x की वैल्यू प्लस 1 था, उधर फेंक दिया तो माइनस 1, यानी x की दो वैल्यू आई। कौन कौन सी? 4/3 कॉमा माइनस 1, ये दोनों वैल्यू आएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में नहीं बना हुआ, तो पहले इसको बनाओ। बनाएंगे कैसे? x बाहर दिख रहा तो x से पहले दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो। x से 6x में अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6x²। x से 1 में करेंगे तो x बन जा x, और माइनस बच के माइनस x इज इक्वल टू 35। 35 को इधर लाओ, 6x² माइनस x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब जाके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। ax² प्लस bx माइनस c, माइनस c है लेकिन यहाँ पे प्लस c होता है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a के लिए भी कितना है? 6, b के लिए पे -1, कुछ नहीं है, यहाँ पे छिपा होगा
सी के पे -35 मल्टीप्लाई करो a इंटू सी का, a के लिए लिखा 6 और सी के लिए लिखा 35 35 6 जा 6 5 जा 30 6 3 जा 18 18 और 3 21। अगर इसका फैक्टराइज करना है तो पहले a सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई आया है इसका फैक्टर करो, 2 10 का फैक्टर करो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। करना चाहिए 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, कैसे भी कर लो मतलब नहीं है उससे। फैक्टर कर लिया, जो फैक्टर करने के बाद आया है अब इसमें से 2 फैक्टर ऐसे बनाओ ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 1 प्लस या माइनस करने के बाद 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 10 कैसे आएगा 5 2 जा 10 7 3 जा 21 21 से 10 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा नहीं, तब कैसे करें, ये तो खत्म भूल गए, ये तो नहीं होगा। 5 3 जा 15 7 2 जा 14 15 माइनस 14 1 यानी बन सकता है 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। यही बनाना था जो x के पास था, b के जगह पे 1 आ गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 10 आना चाहिए। 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 आएगा। जब भी इसका फैक्टर करेंगे तो a और c का मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टर किया, फिर 2 ऐसे फैक्टर बनाए जिनको प्लस या माइनस करने के बाद p के लिए जो 1 है वो आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 10 आना चाहिए। तो अब यहाँ 1 के क्या कर सकते हैं 15 माइनस 14 यानी 6x स्क्वायर माइनस जहाँ था वही रहने दें, x क्या कर सकते हैं 15x माइनस 14x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यही करना था बस, बाकी साथ पुराना ही है 6x स्क्वायर माइनस ये प्लस 15 था माइनस 15 की ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज माइनस माइनस प्लस 14x माइनस 35 था लिख दिया। कॉमन करो, इसमें क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा और x कॉमन होगा। 6x स्क्वायर से अगर 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर से अगर 3x कॉमन ले लिया 3 2 जा 6 2 और x के पावर 2 पावर में से एक पावर माइनस आ जाएगा, क्या बचेगा x यानी 6x स्क्वायर से अगर 3x कॉमन ले क्या बचेगा 2x। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करके क्या आएगा 2x, इससे इसको डिवाइड करो 3 से 15 को डिवाइड करो 3 से 3 5 जा 15 5 x से इसको डिवाइड करेंगे खत्म ब्रैकेट बंद। इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, अब इन दोनों से चेक करो प्लस 7 कॉमन होगा 7 2 जा 14 x कॉमन था नहीं वही रहेगा 35 से 7 कॉमन लेके क्या बचेगा 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ बचा है 2x माइनस 5 वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए हमेशा, 2x माइनस 5 यहाँ तो 2x माइनस यहाँ पे भी आना चाहिए ताकि कॉमन कर लें। एक बार फिर से कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 5 क्योंकि इस टर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक में 2x माइनस 5 भी इसमें भी है और इसमें भी है, 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया क्या बचेगा, इस पूरे टर्म से अगर 2x माइनस 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3x, इस पूरे टर्म से अगर 2x माइनस 5 कॉमन ले तो क्या बचेगा केवल प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, यानी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कॉमा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x की वैल्यू माइनस 5 का उधर कर दिया प्लस 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया। यहाँ से क्या आएगा 3x की वैल्यू प्लस 7 उधर कर दिया माइनस 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, तो 3 मल्टीप्लाई वो चला जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू होगी -7/3, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 5/2 -7/3 आंसर।